हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका दिसंबर जनवरी में 2021-22 में हुआ था। सब्जेक्ट रहेगा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे एंड इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, बट इसमें आपका 3 जो है थ्योरी पेपर होता है और 2 प्रैक्टिकल पेपर होता है। मतलब कि जो भी अदर एक्टिविटीज़ होता है वो आपका 2 सब्जेक्ट होते हैं, जो भी टीचिंग एड्स वगैरह हो गया ये। बट आपका जो मेनली 3 थ्योरी पेपर होते हैं वो है आपका फर्स्ट है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सेकंड पेपर है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस और थर्ड पेपर है आपका पेडागॉगी का। सो इस प्रकार से आपका जो एवरी सब्जेक्ट होता है वो 80 मार्क्स का होता है एंड इसको आपका यूनिट वाइज 16 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया रहता है। सो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट से कि शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति पर चर्चा कीजिए। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए करके। तो इसको हम आने वाले वीडियोस में वाइडली डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट को बताना है, चूँकि ये आपका 16 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब कि लॉन्ग नोट्स में। सो इस प्रकार से नेक्स्ट है आपका अथवा में पूछा गया है गांधी जी का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद का संश्लेषण है, इस कथन पर विवेचन कीजिए। तो आपका मेनली ये क्या है, शिक्षा दर्शन पर आधारित है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें शिक्षा के बारे में, दर्शन के बारे में और शिक्षा दर्शन के बारे में आप बेसिकली अध्ययन करते हैं। सेकंड यूनिट है आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, प्लेटो के संदर्भ में आदर्शवाद की चर्चा कीजिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है कि आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें जितने भी इज्म है, जितने भी वाद हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपका आदर्शवाद के बारे में पूछा गया है और उसके अंतर्गत प्लेटो के संदर्भ में आदर्शवाद की चर्चा कीजिए करके। वहीं इसका अथवा में आपका प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए करके पूछा गया है। वहीं इसको आपका इसमें 2 पॉइंट में पूछा गया है, मतलब कि यह आपका 8+8 मार्क्स का। सो इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स हुआ। सेकंड पॉइंट है डीवी के प्रयोगवाद एवं नैमित्तिकवाद का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें प्रयोगवाद और नैमित्तिकवाद इसको आपको पर्टिकुलर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा प्रस्तुत बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए। तो आपका जो थर्ड यूनिट है उसमें जितने भी इंडियन थिंकर्स और फिलोसोफर हैं उसको आप अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको गांधी जी के बारे में बताना है, उनका जो बेसिक एजुकेशन है उसको आपको डिस्क्राइब करने हैं। वहीं इसका अथवा में पूछा गया है श्री अरविंद जी की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान किए हैं, इसको आपको बताने हैं, जो कि आपका लॉन्ग नोट्स में है। वहीं आपका फोर्थ यूनिट से है प्रकृतिवाद में रूसो के योगदान पर लिखिए करके। जो आपका फोर्थ यूनिट है उसमें जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर और थिंकर्स हैं उसको आप स्टडी करते हैं। तो इस फोर्थ यूनिट का अथवा में पूछा गया है, इसमें आपको 2 पॉइंट में पूछा गया है। फर्स्ट है एंटोनियो ग्राम्सी जी के सिद्धांत के बारे में, वहीं सेकंड पॉइंट में पाउलो फ्रेरे की जनतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक शिक्षा को आपको शॉर्ट नोट्स में बता देना है। वही आपका फिफ्थ यूनिट से क्वेश्चन है पाश्चात्य एवं भारतीय विचारकों के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण का तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक विवरण दीजिए। जो आपका फिफ्थ यूनिट है उसमें आप लोग ग्लोबलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया एंड जो इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स और फिलोसोफर हैं उनके पर्सपेक्टिव को आप लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये 3 टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये तीनों टॉपिक में से कोई ना कोई पूछा ही जाता है। सो इस प्रकार से इसके अथवा में हम देख लेते हैं। ये आपका है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके, इसमें भी आपको 2 पॉइंट में दिया गया है शॉर्ट नोट्स में। फर्स्ट है शिक्षा में वैश्वीकरण आर्थिक सुधार के रूप में, मतलब कि मेनली ये आपका ग्लोबलाइजेशन के बारे में ही पूछा गया है। वहीं सेकंड पॉइंट है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, मतलब कि एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन।